हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले श्रीधराचार्य ने, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, अराउंड 1025 CE में। ठीक है, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। देखिए, तो मेथड ऐसे है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, then the roots of quadratic equation x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, जिसमें देखिए a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी सॉल्व करते समय, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा हो जाएगा इसी से माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगी, सपोज करो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -1 आ गई, तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तभी इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला मिलता कैसे है हमें, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं डेरिवेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे अगर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को इंप्लीमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या है, हम इसके सारे टर्म्स को a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें इसको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 2 नहीं था, ठीक है, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर में किया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो 2a हो जाएगा नीचे। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू मिली है इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस है, और फिर प्लस c बाई a जो था वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, एकदम जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने किया था, एकदम लाइन बाय लाइन वैसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये मिल गया हमें। अब आगे, अब इतने को देखिए, ये क्या मिलके बन जाएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये जाएगा उधर प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस c बाई a। इस साइड एलसीएम लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर क्या है हमारे पास, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इधर स्क्वायर हटा दें, इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या मिलेगा, प्लस माइनस लग जाएगा सबसे पहले, जैसे ही इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2a। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा पहला टास्क क्या है कि हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लें। तो a की वैल्यू क्या है 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए a की वैल्यू क्या है 3। b की वैल्यू क्या है -5, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है -5, और c की वैल्यू क्या है 2, कांस्टेंट टर्म 2 है, इसलिए c की वैल्यू 2। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या होगी -b, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2 इंटू 3। तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 6। तो इससे देखिए हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 6। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार 5 प्लस 1/6 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। और दूसरी बार क्या हो जाएगी 5 माइनस 1/6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो दो रूट्स क्या हो गए 1 एंड 2/3। क्लियर है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आइए दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। देखिए दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, देखिए अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लें तो देखिए हमें क्या मिलता है, b की वैल्यू 4 हो गई, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। तो क्या मिल गया हमें 16 माइनस 20 क्या आ गई -4। अब -4 इज लेस देन 0 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है। तो क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा आएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं मिलेगी, यानी लेस देन 0 मिलेगी, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और किसी भी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए ऐसा हो। आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 और c की वैल्यू 1। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b, देखिए माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस, साथ में कुछ लोग x भी रख देते हैं, x नहीं रखिएगा साथ में, इसके साथ माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। तो देखिए क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 रूट 2 आ गया, प्लस माइनस
माइनस 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 का 8 आ गया, 8 माइनस 8 अपॉन 2, मतलब 2√2 प्लस माइनस 0, तो क्या हो गया 2√2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस 0। तो देखिए जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, प्लस में रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी √2, और जब निगेटिव रखेंगे तो भी क्या आएगी √2। तो दो रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।